1986 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा, जो भागलपुर में लंबे समय तक एसपी के रूप में उन्होंने सेवा दी और कई महत्वपूर्ण कार्य किए, और उसके बाद केंद्र प्रतिनियुक्ति पर रहे, फिर दरभंगा आईजीपी रहे, होमगार्ड डीजीपी में रहते हुए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अब किस पार्टी से जुड़े हैं, जनसुराज से, क्या सर की भूमिका है, अब भागलपुर जिले में आए हैं। सर नमस्ते सर, भागलपुर में आपका स्वागत है, भागलपुर जिले में आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक से सर। ये भागलपुर में हम आज आए हैं सर पार्टी के एक विशेष कार्यक्रम के तहत। जनसुराज पार्टी है सर, गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों को मिला करके एक अच्छे राजनीतिक विकल्प देने का ये प्रयास है। सर साफ सुथरी छवि पार्टी की रहे, सर सही लोग, सही सोच के लोग सामूहिक रूप से जुड़कर बिहार के व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, सर एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए सर कार्यरत है। पिछले 3 वर्षों से सर लगातार कई यात्रा, सभा, बैठक के माध्यम से जनसुराज ने अपनी एक मुकाम तय कर ली है। क्या जनसुराज का क्या बिहार में विधानसभा में क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी सर? जनसुराज का संकल्प है कि 243 की 243 विधानसभा के लिए उम्मीदवार दिए जाएंगे। पिछले 25-30 वर्षों में किसी पार्टी को इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि सारी की सारी सीटों पर लड़े। सारी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। कभी गठबंधन कुछ लोग एक के साथ होते हैं, कभी दूसरे के साथ होते हैं। सर सिद्धांत विहीन राजनीति बिहार में चल रही है सर। यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं, सभी लोग सत्ता वाले हैं। नीतीश कुमार जी जब चाहते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में ले आते हैं, जब चाहते हैं बीजेपी को सत्ता में ले आते हैं। तो सारी पार्टियां नीतीश कुमार की तरफ से ध्यान से देखती रहती है, से दिल्ली सिक्का की तरफ देखती है, कब सिक्का टूटे और बर्तन गिरे और उसको खाने को मिले। संविधान के प्रदत्त शक्तियों का हम निर्वहन करें। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। यूपीएससी के माध्यम से चुने गए थे सर, किसी ने एहसान नहीं किया था, अपनी काबिलियत के बल पे आए थे। काबिल जब नौकरी का निर्वहन किए, लगन से किए, ईमानदारी से किए, मेहनत से किए। जो काम राजनीतिक पार्टियां सामाजिक स्तर पर करती है, मैंने वही जनता को न्याय दिलाने का काम प्रशासनिक स्तर से, पुलिस की व्यवस्था के स्तर से किया। कांग्रेस के साथ रहे, लालू जी के साथ रहे, बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ रहे, कहाँ आपको लगा कि यह राजनीतिक प्रेशर है, या मुझे किसी प्रकार का राजनीतिक प्रेशर नहीं है, खुलेआम बेहतर काम कर रहे हैं? कहाँ, किस सरकार में आपको लगा कि ये पुलिसिंग में बेहतर काम हो रहा है? इस पर सही सवाल। मैंने संविधान के तहत लिए गए शपथ ग्रहण के आलोक में, शपथ के आलोक में सर अपनी नौकरी निभाई। पार्टियों को, सरकारों को मेरे साथ अपने को सामंजित करना पड़ा, मुझे सरकार के सामंजस्य नहीं करना पड़ा। नहीं। मैंने जनता के कल्याण के लिए, जनता के न्याय के लिए, अपराध रोकने के लिए हर समय अपने संविधान के दायित्व का निर्वहन किया। और जो सरकार, जो किसी सरकार ने कोई दबाव कभी डाला नहीं। सर बात आपसे हो रही थी कि आप भागलपुर आए हैं, कई पत्रकारों से बातचीत हुई, क्या लग रहा है? नीतीश के शासन में आपने सेवा दी, फिर आईजी रहते हुए एक घटना घट गई थी, उसके बारे में जिक्र मैंने किया था, क्या वो घटना थी? देखिए, वो एक ऐसी घटना थी कि एक लड़का लड़की परिवार के स्वेच्छा के बगैर विद्यालय से घूमने चले गए। एक तरह से भाग गए, घर से भाग गए, विद्यालय से भाग गए। लड़की के पक्ष वालों ने लड़के पक्ष वालों पर एफआईआर किया। दोनों सहमति से, अपनी सहमति से गए थे, नाबालिग थे, इसी बात और है। एफआईआर हुआ, पुलिस अनुसंधान में लगी, तब तक कोई एक लाश, सरकटी लाश कहीं मिली। लड़के के मां ने कह दिया कि यही मेरे बेटे की लाश है, जबकि कहीं से वो उसकी बेटे की लाश नहीं थी। बिहार की व्यवस्था परिवर्तन का समझ लेके आए। मोदी के करीबी बने जाते हैं, बी टीम के रूप में इनकी चर्चा हो रही है। शीर्ष नेता कर रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर। इस पर 1 करोड़
बिहार के लोगों ने जनस्वराज पार्टी को बनाया है। क्या 1 करोड़ बिहार के लोग जनता की बी टीम है? भाजपा बिहार में खुद नीतीश की बी टीम है, राजद नीतीश की बी टीम है, कांग्रेस नीतीश की बी टीम है। क्योंकि जब सत्ता में लाभ मिलता है तो लोग नीतीश जी के साथ गलबैया के सत्ता में जाते हैं। तरह के घोटाले में सभी पार्टी के लोग शामिल होते हैं, उसका हस यही होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सृजन घोटाला जो है उसमें सारे पार्टी के लोग लाभान्वित हुए हैं कमोबेश। इसीलिए इस घोटाले को एक उसकी जो परिणति है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो खत्म नहीं कर पा रही है। कभी जनसुराज भी आ गई पावर में। सीबीआई का अनुसंधान अपने है, उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। सीबीआई को अनुसंधान खुल के करना चाहिए, लेकिन जल्दी करके जनता के मन में जो इस तरह की बातें आ रही उसका पटाक्षेप करना सीबीआई के लिए उचित होगा। जनसुराज यदि आ जाती पावर में तो इसी घोटालेबाज बचेंगे जो आज तक 8 साल हो रहा है, क्लियर नहीं हो पाया कितने घोटाला है, बड़े बड़े लोगों का नाम आया, कुछ लोग जेल भी गए, कुछ लोग बाहर भी घूम रहे हैं। जनसुराज यदि सत्ता में आता है, हम गांधी जी के सिद्धांत को मानने वाली पार्टी है, हम बाबा अम्बेडकर के सिद्धांत को मानने वाली पार्टी है, जहाँ पर भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं। यहाँ अत्यंत गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाने का उपाय है। नहरों पे सड़कों के किनारे जो अमानवीय हाल में जो गरीब लोग 8 करोड़ पब्लिक जो भूमिहीन है वो रह रहे हैं, उनको उचित आवासन देने का लक्ष्य हम लोगों का होना चाहिए। ये गांधी जी का कहना था। और इसकी वजह से वो काम नहीं हो के सरकारी योजना में लूट खसोट कर लोग अकुत संपत्ति बना रहे हैं। तो सृजन घोटाला ही क्यों, वो तमाम तरह के पुल घोटाला, कितने घोटाले हुए हैं। बीएड एग्जाम में, बीएड के सैंक्शन में, नर्सिंग कॉलेज के सैंक्शन में घोटाले ही घोटाले हैं। 1-1 करोड़ रुपये ले दे के सैंक्शन दिया गया है लोगों को नर्सिंग कॉलेज खोलने का। ये तो जांच चल रहा है उस पर, तो इसलिए जांच चल रही। तो जनसुराज की सरकार आती है तो एक एक भ्रष्टाचारियों के अकूत संपत्ति को जब्त कर इन झुग्गी झोपड़ी अमानवीय हाल में रहने वाले लोगों के लिए 2-2 कमरे का फ्लैट बनाकर उनको आवास की सुविधा प्राप्त किया जाएगा। और सारे भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर बंद करना होगा। कांग्रेस भी गांधी जी के साथ थे, कांग्रेस भी गांधी जी को अम्बेडकर को लेकर चलती है। पूर्व डीजी राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि दरभंगा आईजी रहते हुए मुझे सस्पेंड करने की गई कोशिश। 1986 बैच के आईपीएस राकेश कुमार मिश्रा ने क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। मधुबनी जिले में एक घटना को लेकर किस तरह से उसे दूसरा मोड़ देने की गई थी कोशिश। जहां आर.के. मिश्रा का जन्म हुआ, उसी रेंज के आईजी बनने का सौभाग्य आर.के. मिश्रा को प्राप्त हुआ। पूर्व डीजी का खुलासा, परिस्थितियों में वह जन स्वराज के साथ जुड़े किया बड़ा खुलासा। भागलपुर एसपी रहते हुए आर.के. मिश्रा ने किए हैं कई बेहतर कार्य, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के 1986 बैच के एक आईपीएस राकेश कुमार मिश्रा ने कई बड़े सनसनी खुलासे किए हैं। भागलपुर जन स्वराज पार्टी के कार्यक्रम पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई बड़ी जानकारी दी है।